सब्ज़ी खाने वाले आज खुश हो जाएं, क्योंकि सब्ज़ी खाने वालों के लिए आज मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। जो लोग सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते उनके लिए आज ऐसी टेस्टफुल सब्ज़ी लेकर आई हूँ। इसकी कटिंग, इसके मसाले ऐसे तरीके से बनाना सिखाऊंगी जो इस सब्ज़ी को एक बार बनाएगा तो दोबारा बनाने के लिए इससे मजबूर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। रेसिपी बाय मी में आप सबको खुशामदीद और मेरे सभी देखने वाले व्यूवर्स का दिल से शुक्रिया जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए फरमाइश करते हैं। तो आप सबकी फरमाइश पे आज मैं लेकर आई हूँ आलू बैगन की बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टफुल सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल मसालों से बनके ये तैयार हो जाती है। ना ही ज़्यादा झंझट लगेगी और ना ही घंटों खड़े होने की टेंशन। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए तकरीबन मैं कढ़ाई में 1.5 कप घी ऐड करूँगी। आप घी की जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैं घी को गरम कर लूँगी। 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दूँगी और लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैगन लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और डंडी के साथ छोटे पीसेस में काट लिया है। यहाँ पे आधे बैगन को मैंने छील लिया है और आधे छिलके के साथ कट किए हैं। इसके अलावा 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। फिर इसके अलावा कुछ मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी सौंफ लिए। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसी में टमाटर और सारे मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ऐड करने के बाद इसे प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर जो हरी मिर्चें हमने कट की थी वो ऐड करेंगे। हरी मिर्चें यहाँ पे हम आधी ऐड करेंगे और आधी हम बाद में ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज और मसाला अच्छे से भुन जाए और फिर इसे ढककर टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। अब हम कटे हुए बैगन इसमें ऐड कर देंगे। फिर मसाले में बैगनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ही देखिए बैगन में मसालों का कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और अभी से कितने बैगन टेस्टफुल और मसाला भरे हुए लग रहे हैं। फिर इसी दौरान हम कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू की कटिंग यहाँ पे मैंने छोटे टुकड़ों में की है। फिर मज़ीद आधा कप पानी ऐड करने के बाद इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी में हमारे आलू और बैगन अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, ज़्यादा पानी ऐड करने से बैगन का जायका ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगे थे बैगन तैयार होने में। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार यम्मी से बैगन बन के तैयार हुए हैं। आलू बैगन में मसालों की खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी। आप भी इसी तरह मेरे बताए हुए तरीके से आलू बैगन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए कितने खिले खिले आलू बैगन बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार ये आलू बैगन बन के तैयार होते हैं। और एंड में मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी जिसे हाथ से मसल के ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर और खुशबू बैगन में बहुत मज़े का आता है। ये थी मेरी आलू बैगन की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।